शक्त्योः स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगः तस्य हेतुरविद्या महाराष्ट्र में एक महात्मा ज्योतिराव फुले हो गए। उन्होंने शिक्षण के बारे में क्रांति की। विशेष करके जो अभ्यास करने वाले नहीं थे, पिछड़े थे, उनमें जाकर के उन्होंने क्रांति की। और महिला तो स्कूल में ही नहीं जाती थी, लड़कियां भी स्कूल में नहीं जाती थी, उनको क्या शिक्षण का लेना देना, ऐसा समझते थे। उस समय वो दोनों मिलकर, पति पत्नी मिलकर, दोनों ने शिक्षण के क्षेत्र में काम किया और बढ़िया काम किया है। उन्होंने कहा, विद्ये विना मती गेली, मती विना नीति गेली। मराठी में नीति विना गती गेली, गती विना वित्त गेले, वित्ता विना शूद्र खचले। इतके अनर्थ एका अविद्येने केले। अविद्या क्या कर सकती है? जिसमें विद्या नहीं है उसकी बुद्धि नहीं चलती। विद्या यानी केवल पेट भरने की विद्या नहीं, जीवन में मनुष्य बन करके खड़े रहने की विद्या को ही विद्या बोलते हैं। दूसरी तो कलाएं है। पेट भरने के लिए जो विद्या हम समझते हैं उसको भी विद्या बोल सकते हैं, लेकिन सच्ची विद्या वो नहीं है। जो विद्या है वो मनुष्यत्व खड़ा करती है। और ऐसी जब विद्या नहीं है तब मति गुंग हो जाती है, बधिर हो जाती है, चलती नहीं। और जिधर मति नहीं है उधर नीति भी नहीं है। वो समझता ही नहीं है क्या चल रहा है, मेरा जीवन क्यों चल रहा है, किस लिए चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये समझता ही नहीं है। उसको लगता है कि खाने से चल रहा है, पैसे से चल रहा है। हाँ, बुढ़ापे में बीमार पड़ते तो खाना भी होता है, पैसा भी होता है, फिर भी मर जाते। मरना तो ये निश्चित है, फिर भी हमारे जीवन में केवल खाना पीना पैसा सर्वस्व नहीं, उसका उपयोग है। लेकिन सच्चा शिक्षण, सच्ची विद्या अगर किसको कहेंगे तो जो मनुष्य निर्माण करेगी वो सच्ची विद्या है। और ऐसी विद्या नहीं है उधर मति नहीं चलती, बुद्धि बराबर नहीं काम करती। जिधर मति नहीं उधर नीति भी नहीं है। केवल पैसों के लिए जीने वाले, उनकी मति अच्छी नहीं होती। केवल स्वार्थ के लिए जीते, पैसों के लिए जीते, पेट भरने के लिए जीते, और मति बिना नीति नहीं रहती। अच्छी बुद्धि नहीं चलती तो नीति के कौन सी भी नीति अपनाते, कुछ भी करते पैसों के लिए, वो नीति नहीं रहती। और नीति अगर नहीं है तो गति नहीं मिलती, योग्य गति नहीं मिलती। और जिसके पास अच्छी गति नहीं है, गति यानी जैसा हम स्पीड को गति कहेंगे, उसी तरह हमारी गति योग्य दिशा में और योग्य रिदम में होनी चाहिए। ऐसी गति चाहिए। और जिसको योग्य दिशा में और योग्य रिदम से जाना नहीं आता, उसका वित्त भी चला जाता है। कोई कोई तो काम करते, पैसे भी कमाते, लेकिन उसकी गति, उसका गंतव्य अच्छा नहीं होता। वो तो किधर भी लगा देते अपना पैसा, व्यसन में, दारू में, कुछ दूसरों की बुराई करने में पैसा लगा देते, दूसरे की टांगे खींचने में पैसा लगा देते, अपनी शक्ति लगा देते। शक्ति परेशान पर पीड़नाय, शक्ति का उपयोग करते लेकिन पर पीड़ा के लिए करते। तो ऐसी गति बिना वित्त नहीं रहता, वित्त चला जाता। और जब वित्त गया तो फिर शूद्र यानी जो हल्के हम मनुष्य समझते, इधर शूद्र का अर्थ हल्के लेना, जो
विद्या नहीं ग्रहण करते उसको शूद्र कहेंगे। तो वित्त नहीं है तो वो शूद्र और शूद्र बन जाते, क्षुद्र बन जाते, हल्का बन जाते। उनको समझ में नहीं आता अभी क्या करना है, उसके लिए लाचार बन जाते, अगतिक बन जाते, दूसरों के सामने गिड़गिड़ाते। वित्त नहीं रहता तो बड़ी कठिन अवस्था होती है। और इसलिए धनंजय, भगवान ने कहा पांडवा नाम धनंजय, धन को जीतने वाला ये पांडव अर्जुन मैं हूं, मेरी विभूति है। यानी धन वित्त कमाना चाहिए, अच्छे रास्ते से कमाना चाहिए, ये बात बड़ी बात है। और फिर ये सब अनर्थ क्यों होता है? अविद्या से होता है। अविद्या यानी अज्ञान। अज्ञान में ये भी समझ लेना चाहिए कि हमें तो ऐसा लगता है कि हम समझते हैं, या तो हमें अच्छा सही ज्ञान हो रहा है, लेकिन वही मिथ्या ज्ञान होता है जो झूठ समझाए लेकिन उसको सत्य समझते हैं। कभी कभी अंधेरे में चलते हैं तो रस्सी दिखती है लेकिन लगता है सांप है, और डर जाते, पसीना आ जाता है, भागने लगते। वो मिथ्या ज्ञान हो गया, भ्रम हो गया, फिर भी डर आ गया, पसीना आ गया, भागने लगे। ये सब परिणाम तो हो गया शरीर पर, जीवन पर। ये जो परिणाम है वो परिणाम मिथ्या ज्ञान से होता है। और जब विद्या आती है तो उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम होगा प्रामाणिकता, सत्यता। उसका परिणाम होगा आनंद। वो कोई छीन नहीं सकता, ऐसा आनंद मिलने लगता है। अविद्या जाती है तब, यानी ज्ञान होता है, सच्चा ज्ञान हो गया, विद्या मिल गई। इसका मतलब क्या हुआ? हम प्रामाणिकता से चलने लगे, विनम्रता से चलने लगे। ये विद्या का परिणाम है। विद्या ददाति विनयम। फिर विद्या से क्या मिलता है? समझो हमारी विद्या बराबर लागू हो रही क्या नहीं रही, कैसा चेक करना? तो विद्या से हमारे जीवन में सत्यता, यानी हमारे लेवल पर प्रामाणिकता, उसको कहेंगे, ये आती है। प्रामाणिकता के साथ साथ हमारा जीवन बहुत ही सहज चलने लगता है। उसमें प्रामाणिकता में चलने में हमें कोई इतराज नहीं होता। दूसरी बात, विद्या से क्या परिणाम होगा? आनंद आएगा। वो आनंद कोई छीन नहीं सकता। ऐसा आनंदी जीवन हमें मिलेगा और बहुत खुश रहेंगे, हमेशा उत्साही, खुश। और चैतन्य और शक्ति का सही एहसास हमें होने लगता है जब विद्या प्राप्त होती है, और कौन से भी समय में उठने की क्षमता होती है। अगला परिणाम क्या होता है? वो निर्भय बन जाता है। विद्या मिलने के बाद निर्भय बन जाता है, किसी से डर नहीं रहता। हम क्यों डरते हैं? हमें अपने शक्ति का एहसास नहीं है, हमें अपनी पहचान नहीं है। अपनी पहचान कराना, मनुष्य की, मनुष्यत्व की पहचान होना, यह विद्या का काम है। जो विद्या खुद की पहचान नहीं करवाती, जो विद्या सच्चा आनंद नहीं दिलाती, जो विद्या प्रामाणिकता और विनम्रता नहीं दिलाती, वो विद्या नहीं है। ये हमारे महापुरुष कहते, ऋषि कहते। और वही ये दुख का मूल कारण है। अज्ञान है, अविद्या, ये मूल है। तस्य हेतुर अविद्या, ये समझ लेंगे। और महर्षि पतंजलि एक एक जैसा दृष्ट दृश्यो संयोगो हेय हेतु, दृष्टा कौन है ये बताया, दृश्य कौन है ये बताया, उसके स्वरूप बताया, फिर संयोग क्या है ये बताया, हेतु क्या है ये भी बताया। तस्य हेतुर विद्या, दुख का हेतु क्या है, हमारे जीवन का हेतु क्या है ये भी बताया। और अभी हेय शब्द बाकी है। तो हेय शब्द, उसका क्या अर्थ होगा वो अगले सूत्र में आएगा। हनम और हेय,
ये आगे देखेंगे। महर्षि पतंजलि इतने बढ़िया बताते हैं, एक नया शब्द आता है तो उसकी व्याख्या बता देते हैं, और उसको हम समझ लेंगे तो एक सीक्वेंस, श्रृंखला बनेगी। और हमारी बुद्धि में ऐसी श्रृंखला चाहिए, जो ध्यान से हर रोज सुनेगा ना, उसकी लिंक बैठेगी। और उस श्रृंखला से जब हम आगे बढ़ेंगे तो सचमुच जीवन में बहुत ही आनंद, पढ़ने में भी आनंद आता है, नया नया सीखने में। वैसा आनंद हम लेंगे और ऋषियों को नमस्कार करेंगे, प्रणाम।